आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मामला रुड़की के रहमतपुर गांव के रातमऊ नदी के किनारे का है, जहां खनन माफियाओं ने गांव की एक विधवा महिला की श्रेणी 3 के तहत दी गई पट्टे की जमीन से कई सौ घन मिट्टी उठा ली। साथ ही शर्मनाक बात यह है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस महिला की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। वहीं गांव के रहने वाले कई मौजूद लोगों ने भी खनन अधिकारी सहित जॉइंट मजिस्ट्रेट से मामले में कार्यवाही करने की बात कही, पर इस महिला का कोई भी अधिकारी साथ देने को तैयार नहीं है। विधवा महिला बत्ती का कहना है कि अब से 20 साल पहले उसे श्रेणी 3 के अंतर्गत 8 बीघा जमीन सरकार की तरफ से आवंटित की गई थी, जिस पर वह गेहूं और धान की खेती कर अपना लालन पोषण करती आ रही थी। पर अब नदी किनारे से गुजरने वाले हाईवे के बनने के चलते खनन माफिया सक्रिय हो गए और हाईवे पर डालने को लेकर उसके खेतों से कई सौ घन मिट्टी उठा ली और उसकी रोजी रोटी छीनने का काम किया। वहीं ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद भी कोई अधिकारी उनकी सुनने वाला नहीं है। पूरे प्रकरण में महिला सहित ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन या सरकार उनकी नहीं सुनती तो वह लोग जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठने से नहीं चूकेंगे। सबरी सोलर सॉल्यूशन 0 डाउन पेमेंट के साथ बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। जल्द संपर्क करें। पता याद रखिए, रहमतपुर रोड, निकट स्टेट बैंक, पिरान कलिया, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं रहमत गांव का सदस्य हूँ, रहमतपुर गांव से। और अभी हम जो मौजूद है रतमऊ सेतु के पास खड़े हैं। यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है माफियाओं द्वारा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने जो हमारे जिम्मेदार मौजूद लोग हैं उनको भी सूचित किया है और जो हमारे खनन अधिकारी हैं उनको भी सूचित किया था, लेकिन अभी तक पहली तारीख से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कॉल करते हैं, कॉल उठाना पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि वो अपनी हद से उठा रहे हैं। अब श्रेणी 3 में कौन सी हद आ गई उनकी? वो किस कानून के हिसाब से उठा रहे हैं? श्रेणी 3 का तो कोई पट्टा उठा ही नहीं सकता और उसमें खनन चला रहे हैं। अगर कोई रोकता है कि हम ऐसा करा देंगे, ऐसा करा देंगे, कि जिससे जो होता है कर लो, हम रोकने नहीं देंगे इसको। ये सब कुछ बोलते हैं। किसी और अधिकारी से बात की है? जी, एसडीएम साहब के यहाँ गया था कल मैं ज्ञापन देने के लिए, और मेरे साथ 2-4 लोग भी थे, लेकिन कल छुट्टी होने की वजह से नहीं दे पाए। अब कल का हमारा प्रोग्राम डीएम कार्यालय पे है। मैं जनता दरबार लगता है, जनता दरबार, वहाँ पे जाऊँगा, ज्ञापन दूँगा और उनसे बात करेंगे कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ठीक। कहीं ना कहीं जैसे धामी जी भी कह रहे हैं कि सभी अधिकारी मामले को गंभीरता से लें, तो इस मामले में कोई गंभीरता कोई गंभीरता नहीं है किसी भी तरह की। सब कोई बोलते हैं कि उसके पास चले जाओ, बोलता है कि उसके पास चले जाओ। तो किसके पास जाए? मुख्यमंत्री की जो है निर्देशों को भी डर के मैं सीएम हेल्पलाइन पे भी डाला है, अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने वहाँ पे कॉल किया था, उन्होंने मंडे तक टाइम दिया था। बाकी देखता हूँ, कल मंडे है। खनन अधिकारी ने आपको क्या कहा? उन्होंने मुझे बोला है कि वो अपनी हद में उठा रहे हैं। मैंने उनको वीडियो कॉल भी की, ऑडियो कॉल भी की, वीडियो भी भेजी, फोटो भी भेजी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो अपनी हद से उठा रहे हैं। खनन अधिकारी मौके पे आए थे यहाँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए, सिर्फ फ़ोन से। और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। ठीक जी, आपके सामने यहाँ है जी। मैं रहमतपुर का रहने वाला, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नाम मेरा नूर अली जी। ये गरीब आदमियों को भूमिधर मट्टे रहते जी, श्रेणी 3 के थे, करने खाने को दे रखे थे जी ना। अब रात में दिन में गाँव के अवैध वैसे आदमियों ने ठा कर सब मट्टी उठा ली जी ना। गरीबों को पता भी नहीं आया था, करने खाने के लिए दे रखे थे सर ने। अब बताओ, इन्हें निर्णय मिलना चाहिए इस चीज़ का। इन लोगों के द्वारा उठाई जा रही है ये खनन, ये इसके क्या नाम, ठेकेदार के द्वारा उठाई गई थी NH वालों के। अभी आपने किसी अधिकारी से वार्तालाप की है? जी मैंने करी थी पहले भी, 8 दिन पहले भी। कोई किससे बात? तालाब नहीं हो रही जी, कोई को नहीं आ रही। किससे बात की थी आपने? मैंने थाने में भी बोल रहा था जी, थाने में बोल रहा था मैंने। वहाँ से कराने में कह रहे जी खनन अधिकारी तो बात करो आप। महिला का कहना है कि उसकी 8 बीघे ज़मीन थी श्रेणी 3 पट्टे के अनुसार, तो उसको भी तमाम पूरी तरह से उठा लिया गया। सब उठा लिया जी, तो निशानी है अभी, देख लो अभी आपके सामने हो सब कुछ। तो खनन माफिया पे कोई रोक नहीं लगा पा रहा है ना, कोई नहीं लगा रहा जी। इन्हें तो पता भी नहीं है गरीबों को। ये तो एक दिन में आ गया था घूमने, पट्टा ठा लिया, का करने खाने को देखा था 8 बजे। आज भी देखो डोलवारी सामने, ये तो काम पर चल जाए बेचारी, इसका पति भी नहीं है। ठीक है, ठीक। जी हाँ जी। क्या नाम है? बत्ती। अच्छा, कहाँ हैं आप इस वक्त? न अपने खेत पौजी में। अच्छा, क्या हाँ हुआ जी। यहाँ पे? मिट्टी ठुआ दी मेरी। कितनी? ये ठुआ दी, उन तो 8 बीघे का पट्टा था, दे रखा था। क्या कहूँ, उसने सरकार ना करने खाने को, और मुझे पता भी नहीं। और मेरी मिट्टी सारी ठुआ दी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने बच्चों को कैसे तो पालूंगी? किसने उठाई? क्या तक इसने उठाई है? राजू ला, यो कौन है? यो ही राजू ला, इसने उठाई है मेरी मिट्टी। मिट्टी कहाँ पे गिरी जा रही है? रोड पर गिर जा रही मिट्टी। तो ये तो नदी की मिट्टी है। नदी की तो मिट्टी है जी। मेरा तो खेत भी उठा लिया,
नदी तो परे कर दी वहाँ चलती मेरा खेत उठा कर देखो कर दी थी कभी परे कर दें इसने कल उठा आपको रही कब अलॉट की थी, कब दी गई थी सरकार की तरफ से? या तो हो गए मेरे पे 20-30 साल हो गए जी। क्या करती थी आप इस जमीन? गेहूँ बोते मुंजी लगाऊं सी मुड़ी माड़ी लगा लेते जी, बच्चे कर खा रहे थे आपके हमारे बच्चे सारे, और बताओ मैं कहाँ कर खाऊंगी, जब मैं कैसे जीऊंगी यहाँ से। किसी अधिकारी से शिकायत की इस मामले में? ना जी मैंने कोई नहीं अधिकारी से भी शिकायत नहीं भी करी। ये क्या कहते हैं जो मिट्टी उठा रहे हैं आपसे? ये तो कुछ भी नहीं कह रहे, मुझे कोई आपने प्रूफ रोका नहीं। नहीं ना? मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं यहाँ मिट्टी उठा रहे, मैं तो करने खाने में बैठी थी, अपना जाऊँ अपना रोटी बांध कर सुबह ही निकल जाऊँ और अपना शाम को आऊँ अपना करना खाना, अपने बच्चों को पाल रही जी, ठीक है। ऐसा करूँ।